एक मंदिरों में घंटियां क्यों होती हैं? महिलाएं शमशान क्यों नहीं जाती हैं? क्या बिल्ली पालना अपशगुन है? महिलाएं ब्रा क्यों पहनती हैं? किस फल के बीज में जहर होता है? आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? सवाल नंबर 1, मंदिरों में घंटियां क्यों होती हैं? दोस्तों, आपने देखा होगा कि मंदिर छोटा हो या बड़ा, हर धार्मिक स्थान पर घंटियां जरूर लगी होती हैं, क्योंकि घंटियों की आवाज से मंदिरों की पहचान भी होती है और पुराने समय से ही मंदिरों में घंटियां लगाने की परंपरा चली आ रही है। मंदिरों में घंटियां लगाने और वहां घंटियां बजाने के पीछे धार्मिक के साथ ही वैज्ञानिक कारण भी है। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं कि मंदिरों में घंटियां क्यों होती हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि भगवान की आरती में कई प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। इनमें से घंटी का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। घरों में भी पूजन करते समय घंटी अवश्य बजाई जाती है। घंटियों की ध्वनि मन, मस्तिष्क और शरीर को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। मंदिरों में जब भी आरती होती है तो घंटियों की आवाज से लोगों के मन में भक्ति भाव जागृत होता है। मंदिरों में लगी छोटी बड़ी सभी घंटियों की आवाज वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है। घंटियां बजने से जो ध्वनि निकलती है वह बहुत चमत्कारी होती है। हवा में कई ऐसे सूक्ष्म कीटाणु होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। मंदिरों में लगातार एक लय में घंटियां बजने से जो ध्वनि निकलती है वह इन हानिकारक सूक्ष्म कीटाणुओं को नष्ट कर देती है और साथ ही घंटियों की आवाज से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा बेअसर हो जाती है और सकारात्मक वातावरण निर्मित होता है। इसलिए मंदिरों में घंटियां होती हैं। सवाल नंबर 2, महिलाएं शमशान क्यों नहीं जाती हैं? प्राचीन हिंदू शास्त्रों में महिलाओं को बेहद आजादी दी गई है। इन ग्रंथों में कहीं भी नहीं लिखा है कि महिलाओं को शमशान नहीं जाना चाहिए या मृतक परिजन का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। फिर भी कुछ विशेष कारणों के चलते महिलाओं को अंतिम संस्कार के समय शमशान में जाने से रोका जाता है। ऐसा क्यों? तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं। नंबर 1, माना जाता है कि महिलाओं का कोमल हृदय होता है। किसी भी बात पर वह डर सकती हैं। अंतिम संस्कार करते समय मृतक शरीर कई बार अकड़ने की आवाजें करता हुआ जलने लगता है, जिससे उन्हें डर लग सकता है। इसके अतिरिक्त वहां पर मृतक का कपाल फोड़ने की क्रिया की जाती है, जो किसी को भी डरा सकती है। नंबर 2, शमशान में मृतक का अंतिम संस्कार करते समय शोक का माहौल होता है। उस समय लोग रोते हैं और बड़ा ही डरावना दृश्य होता है, जिससे महिलाओं के मन पर बड़ा गहरा असर होता है। इसलिए भी महिलाओं का शमशान में जाना वर्जित किया गया है। नंबर 3, कुछ लोगों के अनुसार किसी के मरने से घर अशुद्ध हो जाता है। इसलिए जब मृतक के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है तो घर की महिलाओं को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि वह घर की सार संभाले। यदि महिलाएं शमशान जाएंगी तो यह प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। इसलिए भी महिलाएं शमशान नहीं जाती हैं। सवाल नंबर 3, क्या बिल्ली पालना अपशगुन है? किसी भी जीव जंतु की सेवा कभी अपशगुन हो ही नहीं सकती। चाहे तो अपने शास्त्र उठाकर पढ़ लीजिए। जब बिल्ली घर में बच्चे देती है तब तो मतलब ही इंसान उसको शगुन मानकर उसकी चर तिजोरी में रख लेता है, क्योंकि ऐसी कहावत है, उसको रखने से आपके घर में धन दौलत बढ़ती है। लेकिन जब वही बिल्ली रास्ता काट जाती है तो उसको अपशगुन मानकर व्यक्ति रास्ता ही बदल लेता है। कई देशों में बिल्ली की पूजा की जाती है, क्योंकि उसके पास भी भविष्य देखने की शक्ति होती है। थोड़े अवगुण हर जीव जंतु में होते हैं, जिनमें पशु पक्षी भी होते हैं। बिल्ली का भोजन मांस है, इसलिए भारत में इसको घर में रखना अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन उसको पालना तभी चाहिए जब आप उसकी सेवा कर पाएं। जब आप किसी बेजुबान जानवर की सेवा करते हैं तो आपको पुण्य जरूर मिलता है। ऐसा भी माना जाता है कि यदि कोई बिल्ली की हत्या कर दे तो उसको सोने की बिल्ली दान करनी पड़ती है। अब आप ही सोच लो, जिसको सोने से तौला गया हो वो कहां से अपशगुन है। सवाल नंबर 4, लड़कियां ब्रा क्यों पहनती हैं? दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि ब्रा पहनना या ना पहनना किसी भी महिला का व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। भारत में जैसे महिलाओं के लिए पूरे कपड़े पहनना बेहद जरूरी माना जाता है, उसी तरह से महिलाओं के लिए ब्रा पहनना भी आवश्यक है। हालांकि इस विषय पर किए गए शोध से यह बात सामने आ चुकी है कि ब्रा पहनने से महिलाओं के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। तो आखिर महिलाओं के ब्रा पहनने का कारण क्या है? तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं। दरअसल कुछ महिलाएं ब्रा इसलिए पहनती हैं ताकि वो आकर्षक और कॉन्फिडेंट लग सकें। ब्रा पहनने से स्तनों का आकार सही लगता है।
बाजार में आजकल तरह तरह की ब्रा उपलब्ध हैं जिन्हें महिलाएं अपनी जरूरत के मुताबिक खरीद सकती हैं। ब्रा पहनने से स्तनों को सपोर्ट मिलता है जिससे स्तनों का आकार भी ठीक रहता है और बच्चे होने या उम्र के बढ़ने के कारण महिलाओं के स्तन ढीले हो जाते हैं या लटक जाते हैं। ब्रा पहनना इस समस्या का आसान समाधान है। महिलाओं को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि सोते हुए कभी भी ब्रा नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि सोते हुए ब्रा पहनने से ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता जिससे आराम से सोने में परेशानी हो सकती है। कुछ महिलाएं गलत साइज की ब्रा पहनती हैं जो पीठ दर्द, सांस लेने में परेशानी जैसी कई समस्याओं का कारण बन सकता है। हमेशा अच्छी क्वालिटी की, सही साइज की और आरामदेह ब्रा का ही उपयोग करें। अधिक टाइट ब्रा पहनने से बचें और सही साइज की ब्रा पहनने का चुनाव ही करें। सवाल नंबर 5, किस फल के बीज में जहर होता है? दोस्तों, वैसे तो सेब को पूरी दुनिया में सबसे सेहतमंद फल माना जाता है, लेकिन यही फल जान भी ले सकता है। दरअसल सेब के बीज में एक ऐसा तत्व होता है जो इंसानी शरीर में पहुंचने पर पाचक एंजाइम के साथ मिलकर जहर बनाने लगता है। ये इतना खतरनाक होता है कि एक निश्चित मात्रा से ज्यादा बीज गलती से शरीर के भीतर पहुंच जाए तो किसी की भी मिनटों में मौत हो सकती है। जानिए क्या है ये तत्व और क्या शरीर में पहुंचकर कैसे काम करता है। वैसे तो कुदरती तौर पर सभी बीजदार फलों में बीज के आसपास एक मजबूत कोटिंग होती है। फल खाने वाला व्यक्ति इस कोटिंग की वजह से गलती से भी बीज खा ले तो उसे चबा नहीं पाता। हालांकि सेब का बीज नरम और आकार में छोटा होता है। ऐसे में सेब खाने के दौरान गलती से भी बीज चबा जाना हैरानी की बात नहीं। लेकिन बीज के भीतर एमगडेलिन नामक तत्व होता है जो शरीर के भीतर पहुंचकर काफी घातक हो सकता है। कम मात्रा में बीज खा जाने पर उल्टियां, घबराहट, सिर दर्द और पेट में दर्द जैसी तकलीफें होने लगती हैं। हालत गंभीर हो तो सांस लेने में भी परेशानी, पसीना आना और बीपी कम हो जाना जैसे लक्षण दिखते हैं। सवाल नंबर 6, आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? हमारे जीवन में सबसे सुंदर दृश्यों में से जो हमने देखा है उनमें से एक घनी काली रात में हजारों तारों से चमकता हुआ आकाश का दृश्य। चमकते हुए तारों का जिक्र नर्सरी की पोएम यानी कि बाल गीत से लेकर विज्ञान की किताबों तक में समाया हुआ है। टिमटिमाते हुए तारे न केवल बच्चों को बल्कि सभी को अच्छे लगते हैं। इसे देखकर आंखों में ठंडक का एहसास होता है। इतने बड़े यूनिवर्सल को अपनी आंखों के सामने देखकर हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पृथ्वी के चारों ओर एक घना वायुमंडल मौजूद है। इस वायुमंडल में तरह तरह की गैसें, धूल के कण, बाष्प के घने बादल, यहाँ तक के वायरस भी मौजूद है। पृथ्वी की सतह से 480 किलोमीटर तक वायुमंडल फैला हुआ है। सतह से 16 किलोमीटर ऊपर तक वायु का घनत्व अधिक होता है तथा फिर यह धीरे धीरे कम होता जाता है। जब किसी तारे का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आता है तब वह पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित अनेक प्रकार के धूल कणों और विभिन्न प्रकार के गैसीय कणों से टकराता है, जिसके कारण तारे से आने वाला प्रकाश हमारी आंखों में टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में बताए गए सभी सवालों के जवाब आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।